अभी तक जो हम लोग आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर जो टॉपिक्स देखे वो क्या देखे, कैसे रजिस्टर करते हैं और कैसे लॉगिन करते हैं और कैसे लॉग आउट करते हैं। ठीक है, लॉग आउट करने के लिए नोट्स में नहीं उसमें डाला हुआ था। लॉग आउट करने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको एक एक्शन मेथड बनाना है लॉग आउट के नाम से, और पहले चेक कर लेना है कि यूजर साइन इन है या नहीं। उसको चेक करने का तरीका क्या है, साइन इन मैनेजर डॉट इज साइन इन, और वहाँ यूजर पास कर देंगे। अगर वो होगा ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो अगर लॉगिन है तो आपको साइन इन मैनेजर डॉट साइन आउट एसिंग को कॉल कर देना, साइन आउट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। और अगर साइन इन नहीं है तो वापस कहाँ से भेज देगा, लॉगिन को, लॉगिन करोगे तब ना लॉग आउट होगा, तो वो लॉग आउट के पास भेज देगा। अब अगला जो है वो है पासवर्ड चेंज करने का प्रोसेस। तो पासवर्ड चेंज करने में दो तरह का पासवर्ड चेंज होता है। एक होता है कि आप लॉगिन किए हुए हैं और अपना पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, और एक होगा कि बिना लॉगिन किए पासवर्ड चेंज कर रहे हैं। तो बिना लॉगिन किए पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो उसमें आपको पहले अपना ईमेल आईडी डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है, ईमेल आईडी, और या अपना आईडी डालना पड़ता है। और उसके बाद वेरीफाई करना पड़ता है कि वो आईडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ईमेल आईडी है या नहीं है, यूजर आईडी है कि नहीं है। अगर है तब पासवर्ड चेंज करने वाला क्या आता है, तब पासवर्ड चेंज करने वाला हमारे पास फॉर्म आता है, जहां पे हम लोग नया पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डाल के फिर क्या करते हैं, उसको सबमिट करते हैं। तो जो ईमेल आईडी डाल के चेक करते हैं कि वो ईमेल आईडी है, वो आईडी मेरा एग्जिस्ट, पहले आईडी होगा तभी ना पासवर्ड चेंज करेंगे, तो है या नहीं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेरीफाई ईमेल प्रोसेस। वेरीफाई ईमेल प्रोसेस के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक वेरीफाई के लिए एक आपको क्या बनाना पड़ता है, व्यू बनाना पड़ता है, और उसके लिए अलग से एक व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। जैसे रजिस्टर के लिए व्यू मॉडल बनाए, लॉगिन के लिए व्यू मॉडल बनाए, वैसे वेरीफाई ईमेल के लिए व्यू मॉडल बनाना होगा, जिसमें सिर्फ एक ही फील्ड होगा जिसका नाम क्या होगा, ईमेल एड्रेस। तो चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये कहाँ बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा व्यू मॉडल वाला फोल्डर में। तो व्यू मॉडल फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और यहाँ क्या कर देंगे, क्लास। प्रोजेक्ट को बंद कर लेते हैं, एक मिनट रुको, तो प्रोजेक्ट रनिंग मोड में था। राइट क्लिक, ऐड क्लास, इसका होगा वेरीफाई ईमेल व्यू मॉडल डॉट सी एस। इसके अंदर सिर्फ एक ही फील्ड होगा, ईमेल आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल, क्योंकि हम लोग ईमेल ही लेके चल रहे हैं शायद सब जगह, देख लेते हैं। रजिस्टर में क्या लिए, हाँ ईमेल लिए, तो ईमेल ही लेके चलेंगे। और इसको हम लोग करते हैं पहले रिक्वायर्ड, और दूसरा किसका, फॉर्मेट चेक करने के लिए ईमेल एड्रेस, प्लस इसमें हम लोग कर देते हैं डिस्प्ले नेम, ताकि इसके लिए जो तुम्हारा क्या बने, इसके लिए जो तुम्हारा लेबल बनेगा उसमें क्या लिखा होना चाहिए, इंटर ईमेल आईडी, डबल कोट्स में होगा। तो पहला स्टेप है जो ईमेल आईडी को कैप्चर करेगा और कैप्चर करके भेजेगा किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो पहला काम हमारा हो गया, जहां पे हम लोग एक व्यू मॉडल बना लिए। दूसरा काम होगा कि व्यू मॉडल खुलेगा कैसे, तो याद होगा कि लॉगिन वाले पेज के अंदर हम लोग एक वेरीफाई ईमेल का क्या दिए थे, लिंक दिए थे, फॉरगॉट पासवर्ड दिए थे ना। तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो किसको कॉल कराएगा, वेरीफाई ईमेल एक्शन मेथड को। देख लो हम लोग किए भी हुए हैं, अगर ध्यान से जाओगे यहाँ पे, हम लोग इसको रन कराते हैं, अगर जाते हैं कहाँ पे, लॉगिन में, तो यहाँ पे देखो है ना फॉरगॉट पासवर्ड। इन फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करने पे वो फॉरगॉट पासवर्ड वाला एक्शन मेथड को कॉल नहीं कर रहा, वो किसको कॉल कर रहा है, पहले ईमेल वेरीफाई करेगा तब चेंज करेगा। तो ईमेल वेरीफाई के लिए हम लोग चलते हैं अकाउंट कंट्रोलर के अंदर, और एक गेट वाला क्या बना लेते हैं, एक एक्शन मेथड बना लेते हैं पब्लिक, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा, प्रोसेस नहीं हो रहा, इसलिए इसको एसिंक्रोनस बनाने का जरूरत नहीं है। और यहाँ देंगे वेरीफाई ईमेल, और ये वेरीफाई ईमेल क्या लेके आएगा, वेरीफाई ईमेल जो है ये कुछ भी लेके नहीं आएगा, क्योंकि ये तो गेट वाला है, ये तो खाली फॉर्म खोलेगा। तो ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू, ये अपना व्यू को रिटर्न कर देगा। देखो इसका रिटर्न यहाँ पे वही लिखा हुआ, और कुछ भी कोड नहीं है। अब इसके लिए व्यू जनरेट करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, आपको फॉर्म बना के देगा जहाँ से आप ईमेल वेरीफाई करेंगे। तो राइट क्लिक, ऐड व्यू, और यहाँ पे एम्प्टी लेके क्या करेंगे, ऐड रेजर व्यू, इसका नाम क्या देंगे, वेरीफाई ईमेल डॉट सी एस एच टी एम एल। आ गया। ये क्या करेगा, एक व्यू बनाएगा। कैसा व्यू बनाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका रजिस्टर वाला जो था उसी को बनाएंगे। तो हम लोग पूरा कोड खुद से कर सकते हैं, या रजिस्टर वाला जो हमारा क्या था, रजिस्टर वाला हमारा जो व्यू बना उसका कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे, जो जरूरत का चीज़ नहीं उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ज़्यादा आसान मेरे लिए वो होगा। तो चलिए रजिस्टर वाला व्यू खोलते हैं हम लोग।
पूरे को कॉपी करेंगे, अभी ध्यान देना, और क्या क्या चीज़ हटाना होगा वो बताएंगे, और क्या क्या चीज़ चेंज करना पड़ेगा। पहला, इसमें जो मॉडल यूज होगा वो रजिस्टर मॉडल की जगह क्या होगा, वेरीफाई व्यू मॉडल यूज होगा। ठीक है, इसका हेडिंग चेंज करते हैं, टाइटल वेरीफाई ईमेल। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह पे क्या लिखाएगा, वेरीफाई योर ईमेल। यहां पे भी तुम्हारा एक मॉडल समरी होगा, क्योंकि एरर वगैरह आएगा तो यहां दिखेगा। एक फॉर्म बनेगा जो किसको कॉल करेगा, रजिस्टर को कॉल ना करके वो वेरीफाई का जो पोस्ट होगा उसको कॉल करेगा, वेरीफाई ईमेल को कॉल करेगा। इसमें नेम नहीं होगा तो नेम हटा दिए, नेम का तीनों। इसमें ईमेल होगा, ईमेल रहने देंगे। इसमें पासवर्ड नहीं होगा तो पासवर्ड वाला हटा दिए, और इसमें कंफर्म पासवर्ड भी नहीं होगा तो कंफर्म पासवर्ड भी हटा दिए। एक एरर, हाँ, तो इसमें सिर्फ देख रहे हैं हम लोग क्या रखे, इसमें रखे सिर्फ ईमेल आईडी और कुछ भी नहीं, यहीं पे ईमेल आईडी डालेंगे और एक क्या रखेंगे, बटन। ठीक है, रजिस्टर की जगह पे यहां पे क्या लिखा हुआ आएगा, वेरीफाई ईमेल। तो कॉपी पेस्ट करके हम लोग बना लिए, सिर्फ मॉडल चेंज कर दिए क्योंकि यही मॉडल जाएगा। यहां पे सिर्फ एएसपी एक्शन में क्या जा रहा है, वेरीफाई ईमेल को कॉल करा पोस्ट को, और इसमें एक ही फील्ड है, जो कौन सा फील्ड है, ईमेल, क्योंकि हमारे पास मॉडल के अंदर भी एक ही बना हुआ है। तो अब हमारे पास एक व्यू भी आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि व्यू खुलता है कि नहीं खुलता है, रन करा के। लॉगिन में जाते हैं, लॉगिन में जाने के बाद तो मेरा पासवर्ड भूल गए हम, तो फॉरगॉट पासवर्ड में जाते हैं, आया वेरीफाई ईमेल। बटन को थोड़ा नीचे चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बटन वाला जो मेरा क्लास है उसमें MT2 कर देंगे, मार्जिन टॉप 2। दोबारा हॉट रिलोड कर ली, नहीं हुआ। आ गया। अब इस पे जब हम लोग कॉल करेंगे, अब यहीं पे आपको क्या करना है, इस पे जब कॉल करेंगे तो पहले ये वेरीफाई करेगा कि वो ईमेल आईडी है या नहीं है। तो इस पे कॉल करेंगे तो किसको कॉल करेगा, वेरीफाई ईमेल को कॉल करेगा, कि उसका पोस्ट वाला को कॉल करेगा। तो पोस्ट करेगा मतलब डेटा के साथ काम हो रहा है, डेटा के साथ काम कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसिंक्रोनस कोडिंग करेंगे। तो यहां आएंगे, पब्लिक एसिंक, फिर टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई ईमेल, जो कि एक ऑब्जेक्ट लेके आएगा, मॉडल लेके आएगा, किसका, वेरीफाई मॉडल व्यू का मॉडल लेके आएगा। प्लस क्योंकि ये पोस्ट है तो इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट लगेगा, HTTP पोस्ट। अब यहां पे देखो अगला काम हमारा क्या हो रहा है, अगला काम हो रहा है कि ऐड व्यू कर लिए, हम लोग व्यू बना लिए, उसके अंदर जो कोड लिखना था वो कोड, वही कोड यहां पे भी लिखा हुआ है, लिख दिए। अब यहां पे आते हैं हम लोग क्या करते हैं, ऐड एक्शन मेथड फॉर वेरीफाई ईमेल पोस्ट। तो हम लोग यहां तक तो कर लिए। पहले तो ये देखना है कि हमारा मॉडल स्टेट सही है कि नहीं, जो हम लोग वहां पे डाले हैं या नहीं डाले हैं। तो हम लोग क्या देंगे, इफ, क्योंकि हम लोग बॉक्स में वैल्यू डाले हैं कि नहीं डाले हैं, डाले हैं ईमेल आईडी तो सही डाले कि नहीं, उसका वैलिडेशन लगाए हुए हैं, तो उसको चेक करने के लिए क्या होता है, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर वैलिड है तब तो ठीक है, हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। वैलिड नहीं है तो वही मॉडल डाल के वापस कहाँ भेज देंगे, वहां। चलो देखते हैं कि ये वाला काम करता है कि नहीं, कि खाली छोड़ देते हैं या ईमेल आईडी का फॉर्मेट गलत देते हैं तो एरर दिखाता है या नहीं दिखाता है। लॉगिन में गए, वेरीफाई में गए, बिना डाले को क्या आया, ईमेल आईडी फील्ड रिक्वायर्ड, अच्छा रिक्वायर्ड है तो दे दिए, abc123gmail.com, @ देना भूल गए, क्या बोल रहा है, @ मिसिंग है, प्रॉब्लम पकड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सब कुछ सही देंगे तब तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो सबसे पहले तो हम लोग ईमेल को सर्च करेंगे कि जो ईमेल आईडी है वो है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वेर रिजल्ट, जब भी हम लोग एसिंक्रोनस काम करते हैं तो रिजल्ट लेते हैं, और यहाँ क्या करेंगे, अवेट यूजर मैनेजर डॉट फाइंड बाई ईमेल। हम बताते हैं ना कि देखो दो चीज होता है, एक होता है साइन इन मैनेजर, एक होता है यूजर मैनेजर। यूजर बनाना या यूजर का इन्फॉर्मेशन निकालना, यूजर का इन्फॉर्मेशन चेंज करना, वो किसके थ्रू होता है, यूजर मैनेजर के थ्रू। लॉग इन करना, लॉग आउट करना, ये किसका काम होता है, साइन इन मैनेजर का। तो अभी तो हमको यूजर का इन्फॉर्मेशन निकाल के देखना कि जो ईमेल आईडी है जो यहाँ भेजा गया है वो ईमेल आईडी मेरा वहां पे है या नहीं है। तो उसके लिए पहले करना पड़ेगा अवेट, और यहां देंगे यूजर मैनेजर, अवेट यूजर
मैनेजर डॉट, हमको क्या सर्च करना है, ईमेल आईडी। तो हम लोग करेंगे फाइंड बाई ईमेल आईडी, ईमेल एसिंक, हमको ईमेल को सर्च करना। कौन सा ईमेल को, जो मॉडल में आया है उसमें। अब अगर ईमेल आईडी मिल जाएगा तो इसमें सक्सीड आएगा, और ईमेल आईडी नहीं मिलेगा तो क्या आएगा, एरर आएगा। तो अगर सक्सीड आता है, अगर क्या आता है सक्सीड, तो इफ रिजल्ट डॉट सक्सेस, अच्छा नहीं, यहां तो यूजर हम लोग निकाले ना, एक मिनट, ये यूजर का वैल्यू, ये तुम्हारा सक्सेस और ये नहीं भेजेगा। अगर ईमेल आईडी मिलेगा तो पूरा इन्फॉर्मेशन देगा, नहीं मिलेगा तो क्या देगा, नल देगा। तो यहां अगर नहीं मिलेगा तो नल आएगा, और मिलेगा तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू नल होगा। तो हम लोग देंगे इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल। नॉट इक्वल टू नल का मतलब क्या हो गया कि वो ईमेल आईडी मिल गया है और उसका इन्फॉर्मेशन वो क्या किया है, यूजर का इन्फॉर्मेशन यहां पे डाल दिया। अगर वो मिल गया है, अगर वो मिल गया तो रिटर्न करेगा, क्या करेगा, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, किसी दूसरे एक्शन को भेजेगा। तो हम लोग लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। ये किसको, कौन से एक्शन को करेगा, तो चेंज पासवर्ड नाम का जो हमारा क्या है, विंडो है, व्यू होगा, उसको कॉल करेगा। ये किस में मिलेगा, अकाउंट में मिलेगा। और यहां से वो क्या भेजेगा, तो यहां से सिर्फ ईमेल आईडी भेजेगा। क्या भेजेगा, तो ईमेल आईडी जो भेजेगा उसको हम लोग चाहते हैं कि क्वेरी स्ट्रिंग में एक वेरिएबल बने और वो वेरिएबल वहां चला जाए। तो इसके लिए यहां पे लिखना पड़ता है न्यू, न्यू के अंदर देते हैं एक वेरिएबल बनेगा यूजर नेम नाम से, भी दिखाएंगे ये कहां दिखेगा तुमको, यूजर नेम इक्वल्स टू, यूजर में वैल्यू कहां से आएगा, तो जो मॉडल है डॉट ईमेल। तो जो ईमेल आईडी है वो हम लोग किसको पास कर दे रहे हैं, ईमेल आईडी हम लोग पास कर दे रहे हैं इस पर्टिकुलर तुम्हारा जो क्या बनेगा, जो तुम्हारा व्यू बनेगा उसके अंदर, क्योंकि ईमेल देंगे तभी तो वो ईमेल का पासवर्ड चेंज करेगा। तो दिखाएंगे एक वैल्यू कहां दिखेगा, कैसे दिखेगा। और अगर मान लो कि नल मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरर मैसेज दिखाना चाहते हैं, कहां पे, वापस चला जाएगा उसी पेज में, वेरीफाई ईमेल में, और वहां पे एक मैसेज आ जाना चाहिए कि जो तुम्हारा ईमेल आईडी वो वैलिड नहीं है। तो उसको दिखाएंगे हम लोग कहां पे, ध्यान देना, उसको दिखाएंगे हम लोग ये जो हम लोग बनाते हैं ना इसमें। और इसमें कैसे आता है, इसमें आता है तुम्हारा मॉडल स्टेट से। कैसे आता है, मॉडल स्टेट से। तो वहां से डाल के हम लोग भेज सकते हैं। तो हम लोग उसको भेजने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे, यहाँ कोड में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम खुद से लिख के भेज देते हैं। हम लोग उसको लिख के भेज देते हैं, अकाउंट 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 अकाउंट, यहाँ मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर। यहां पहला ब्लैंक जाता है जिसको की बोलते हैं, और यहां पे जाएगा ईमेल आईडी नॉट फाउंड, ईमेल आईडी हमको मिला नहीं। और फिर यहां से बाहर आके क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा यहां से उसी मॉडल को, मतलब अपना वेरीफाई। चलो देखते हैं कि अगर सही ईमेल आईडी देते हैं तो क्या होता है, गलत ईमेल आईडी पे नहीं देने पे तो एरर आ जा रहा है, किसके कारण, तुम्हारा इस मॉडल स्टेट के कारण। लेकिन अगर हम लोग खोले इसको और यहाँ gलत ईमेल आईडी देते हैं, abc@123.com, क्या आया, आ रहा है, ये कौन दिखा रहा है, ऊपर में जो हम लोग का वैलिडेशन समरी वाला जो बनाए हुए हैं उसके थ्रू आ रहा है। लेकिन अगर सब कुछ सही देते हैं, जैसे इसका आईडी मेरे पास है, हम लोग इसको रजिस्टर किए हुए हैं, वेरीफाई करते हैं, देखो किसको कॉल कराया, किसको कॉल कराया, और जो हम लोग वहां से ईमेल आईडी दिए थे देखो यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है ना, वो ईमेल आईडी हमारा यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा वेरीफाई वाला काम हो गया, वेरीफाई का काम हमारा हो गया। वेरीफाई का जब काम हो गया तब अगला काम किसका होगा, पासवर्ड चेंज करने का। तब हम लोग किसका काम करेंगे, पासवर्ड चेंज। पासवर्ड चेंज करने के लिए भी एक हमको क्या चाहिए, व्यू चाहिए, और उसके लिए भी एक हमको मॉडल बनाना पड़ेगा। पासवर्ड चेंज करने वाला में तीन ही चीज होता है, एक तो तुम्हारा ईमेल आईडी होता है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक के लिए हम लोग बनाएंगे एक मॉडल, व्यू मॉडल। तो चलिए अगला काम क्या होगा, ऐड अ व्यू मॉडल नेम चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल। इसका नाम क्या होगा, चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गए, व्यू मॉडल में गए, राइट क्लिक किए, ऐड, अच्छा हमको प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा पहले, राइट क्लिक, ऐड क्लास चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल डॉट सी एस। अब इसमें देखो हमको पूरा कोड लिखने का जरूरत नहीं है, यहां पे भी हम लोग कॉपी पेस्ट वाला काम करेंगे। ये भी रजिस्टर से ही उठाएंगे, कहां से उठाएंगे, क्योंकि रजिस्टर में याद होगा ईमेल आईडी भी देना पड़ता था, आपको पासवर्ड भी देना पड़ता था, और आपको कंफर्म पासवर्ड भी देना पड़ता था। तो रजिस्टर्ड वाला जो हमारा व्यू मॉडल है उसको खोल लिए, और इसके अंदर का पूरा माल मटेरियल को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और जो जरूरत होगा उसको रखेंगे, बाकी को क्या करेंगे, हटा देंगे। इसको रजिस्टर वाला को कॉपी कर लिए,
क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा लिखने में। चेंज पासवर्ड में आए, एंटर करके पेस्ट कर दिए। अब इसमें देखो क्या चाहिए आपको, आपको नेम नहीं चाहिए, नेम नहीं चाहिए, नेम हटा दिए। आपको ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी रहने दिए। बाकी जो लगा हुआ था उसमें मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ तो सब कुछ छोड़ दिए वैसे ही। पासवर्ड चाहिए और कंफर्म पासवर्ड भी चाहिए। तो इसमें जो चाहिए हम लोग कॉपी पेस्ट मार के ही क्या कर लिए, काम कर लिए, अलग से आपको लिखने का जरूरत नहीं है। तो टाइम बचा सकते हैं इस तरह से आप। और प्लस हाँ ये तो हो गया यहाँ पे। तो पहला काम हमारा क्या था, पहला काम था इसको ऐड कर लेना, कॉपी पेस्ट मार के हम लोग ऐड कर लिए। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक हम लोग बोल सकते हैं एक्शन मेथड, जो ये व्यू दिखाएगा। क्योंकि ये गेट वाला होगा और इसको देखो क्या पास किया जा रहा था, याद है ना, वहां पे एक यूजर नेम पास किया जा रहा था। क्या पास किया जा रहा था, यूजर नेम नाम से एक वेरिएबल पास किया जा रहा था ना। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का यूजर नेम बनाना होगा। तो चलिए आते हैं यहाँ पे हम लोग कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर यहाँ है हमारा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, आई एक्शन रिजल्ट के बाद हम लोग डाल देंगे यहाँ पे चेंज पासवर्ड, और ये स्ट्रिंग टाइप का एक क्या लेके आएगा, यूजर नेम। अब यहाँ यूजर नेम आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो उसमें नल होगा, तो पहले चेक कर लेंगे यूजर नेम इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो ठीक है, और अगर इक्वल्स टू नल है तो कहाँ चला जाएगा, वापस वेरीफाई में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, और उसमें ईमेल में हम लोग यहाँ ईमेल आईडी यूज किया, वहां पर हम लोग वेरिएबल का नाम क्या दिए थे, ईमेल, ईमेल में वही डाल के भेज देंगे। तो चलिए यहाँ करेंगे रिटर्न व्यू, और इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि व्यू हमको बनाना पड़ेगा। तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेरीफाई ईमेल मॉडल, और इसके अंदर हमको वहां पे ईमेल नाम का एक वेरिएबल था, उसमें एक मिनट, ईमेल नाम का वेरिएबल था, उसमें कौन सा, यूजर नेम चला जाना चाहिए, यूजर नेम। जो यूजर नेम आया है वो चला जाएगा उसमें। ये सिंपल है, यूजर नेम नहीं भी भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग रिटर्न व्यू करके या यहाँ पर हम लोग सीधा कर देते हैं, या छोड़ दो इतना दिमाग नहीं लगाते, यहाँ सीधा करते रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, क्योंकि दूसरे को भेजना है। और किसको भेज दो, वेरीफाई ईमेल को। भैया आपका आईडी आया ना, तो हम किसको करेंगे, फिर से वेरीफाई करो, ईमेल आईडी डाल के भेजो। लेकिन अगर आ गया है, अगर ईमेल आईडी आया है तो क्या करना है, तो रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। अरे उल्टा काम कर दिए हम लोग, उल्टा काम कर दिए। यहां पे नहीं, अगर मान लो आईडी आया है तो हम लोग किसको कॉल करना पड़ेगा, वेरीफाई, सॉरी चेंज पासवर्ड को किसको करेंगे, चेंज पासवर्ड। उसको भी नीचे रखने देना चाहते थे, दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज पासवर्ड नाम के एक्शन मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले देंगे, ध्यान से देखो, पहले क्या दिया हुआ है, अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो न्यू वेरीफाई ईमेल मॉडल, किसको करेंगे, न्यू। ये क्यों कर रहे हैं बता देते हैं। और इसके अंदर ईमेल इक्वल्स टू हम लोग देंगे यूजर नेम। और अगर मान लो क्या हो गया भाई, अरे तो बात वही हो गया ना, अगर हम इक्वल इक्वल नल है, इक्वल तो वेरीफाई ईमेल को भेज दे रहा है, इक्वल इक्वल नल नहीं है तो यहाँ हम उल्टा लिख दिए। चलो तुम अगर चाहते हो वैसे ही लिखना तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि अगर नल नहीं होगा तब किसके पास जाएगा, तब वापस अपने ही व्यू को कॉल करेगा, लेकिन उसमें एक मॉडल पास करेगा, पोस्ट। यहाँ पे हम लोग पोस्ट का काम करा रहे हैं। रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, यहाँ पे एरर आ रहा है कुछ, यहाँ मॉडल तो पास कर रहे हैं हम लोग। अच्छा रिडायरेक्ट, यहाँ रिटर्न व्यू होगा, रिटर्न हम लोग यहाँ रिडायरेक्ट टू एक्शन, क्योंकि हम तो अपने व्यू को कॉल करेंगे चेंज पासवर्ड को। और अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, रिटर्न, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे रिडायरेक्ट टू एक्शन। देखो रिडायरेक्ट टू एक्शन कब यूज करते हैं, जब किसी दूसरे व्यू को भेजना है। अपने व्यू को भेजने के लिए क्या करते हैं, व्यू ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर तुम्हारा आईडी आया है तो इसका फॉर्म खुलना चाहिए, इसका अपना फॉर्म खुलना चाहिए ना, अपना व्यू खुलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, व्यू होगा, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, उस व्यू को एक वेरीफाई ईमेल मॉडल का क्या चाहिए, वेरीफाई चाहिए, चेंज चाहिए, चेंज होगा कि वेरीफाई होगा, वेरीफाई ही होगा। चलो वेरीफाई रहने देते हैं, देखते हैं। और यहाँ कर देंगे
कि अगर मान लो कि नहीं आएगा तो वेरीफाई ईमेल को वापस भेज देगा। एक बार इतना करके देखते हैं, एक बार इतना करके देखते हैं क्या होता है। यहां पे सही ईमेल आईडी डालते हैं, देखो क्या हुआ। हम लोग ये किसको कॉल करा दिया और उसमें क्या डाला ये, लेकिन उसके लिए व्यू नहीं मिल रहा क्योंकि व्यू हम लोग बनाए नहीं है। तो अब अगला काम क्या होगा कि ठीक है उसको भेज रहे ईमेल आईडी, तो किसको भेज दे रहा है वेरीफाई, सॉरी वो भेज दे रहा अपने व्यू को, तो इसका व्यू अब हमको बनाना पड़ेगा। व्यू कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक, यहाँ से देखो अगला काम क्या है, अगला काम ये इसका व्यू बनाना। राइट क्लिक, ऐड व्यू फॉर चेंज पासवर्ड एक्शन मेथड, चेंज पासवर्ड एक्शन मेथड है, उसके लिए व्यू बनाएंगे। तो व्यू कैसे बनाएंगे हम लोग, व्यू बनाएंगे राइट क्लिक करेंगे इस पर, ऐड व्यू, और यहाँ एम्प्टी लेके ऐड, इसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज पासवर्ड डॉट CSHTML, मिटा देंगे। अब देखो चेंज पासवर्ड भी तुम्हारा जो व्यू है वो तुम्हारा रजिस्टर जैसा ही है, सिर्फ उसमें नाम नहीं होगा। तो रजिस्टर वाला जो व्यू है उसको कॉपी पेस्ट मार देंगे। रजिस्टर का खुला हुआ नहीं खुला, हाँ रजिस्टर डॉट CSHTML खुला हुआ, कंट्रोल C करेंगे, यहाँ के कंट्रोल V कर देंगे। बस अंतर क्या होगा कि इसको एक मॉडल चाहिए, चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल, किसका चाहिए, चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल, प्लस यहाँ पे क्या होगा, टाइटल में चेंज पासवर्ड आना चाहिए, यहाँ पे भी हेडिंग में क्या दे देंगे, चेंज पासवर्ड। और अब देखो यहाँ पे हम लोग हटाना शुरू करेंगे, हमको नेम नहीं चाहिए तो नेम हटा दिए, आपको ईमेल चाहिए, आपको पासवर्ड भी चाहिए, और आपको कंफर्म पासवर्ड भी चाहिए, और एक बटन चाहिए जिसमें रजिस्टर की जगह क्या लिखा हुआ रहेगा, चेंज पासवर्ड। अब देखते हैं कि ये हम लोग ईमेल आईडी सही देके खोलते तो ये पेज खुलता है या नहीं खुलता है, और खुलता है तो उसमें ईमेल आईडी डाला हुआ आता है कि नहीं आता पहले से। हमको लग रहा था ये एरर आएगा। प्रॉब्लम देखो कहां आया, ये जो मेरा व्यू है वो किसका ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और हम लोग एक्शन मेथड से भेज किसका रहे हैं, या वेरीफाई की जगह किसका भेजना पड़ेगा, जो चेंज पासवर्ड वाला हम लोग जो बनाए हैं व्यू मॉडल, उसका ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा और उसके ईमेल में डाल के भेजना पड़ेगा, क्योंकि जिसका यहां से भेजते वही रिसीव करता है, तो वहां जो रिसीव कर रहा है वही यहां से हमको भेजना पड़ेगा। अब वापस रीलोड करते हैं, देखो और इसमें पहले से ईमेल आईडी डाला हुआ है, लेकिन कोई ईमेल आईडी इसको बदल सकता है, लेकिन जनरली देखो जब पासवर्ड वगैरह चेंज करते हो तो ये वाला डिजेबल हो जाता है, उसमें तुम चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि कोई, ठीक है हम वेरीफाई किसी और का किए और यहाँ ईमेल आईडी हमको पता है, तुम्हारा ईमेल आईडी पता है, समझो हम अपना डाल के वेरीफाई कर लिए, और यहाँ पे तुम्हारा ईमेल आईडी डाल के यार पासवर्ड, तुम्हारा ईमेल आईडी हमको पता है, और यहाँ पासवर्ड चेंज कर दिए, तो हम चाहते हैं कि इसको कोई चेंज ना कर पाए। तो इसके लिए जो तुम्हारा इनपुट बॉक्स के पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं रीड ऑनली, डिजेबल नहीं, डिजेबल कर दोगे तो इसका वैल्यू जाएगा ही नहीं, वो क्या होता है, रीड ऑनली, यहां क्या लिख देंगे, रीड ऑनली, तो सिर्फ उसका डेटा तुम पढ़ सकते हो, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। लॉगिन में आए, वेरीफाई में आए, यहां पे अपना ईमेल आईडी डालते हैं और यहां पे वेरीफाई ईमेल। अब देखो क्लिक किए हैं, डिलीट हो जा रहा है, कुछ गलती हुआ क्या, ओह देखो हम लोग कहाँ डाल दिए, इसको लेबल में डाल दिए, डालना कहाँ था, इनपुट में, और डाल दिए कहाँ, लेबल में। वही बोले कि भाई हो ऐसा कैसे हो गया, रीड ऑनली में भी चेंज करने दे रहा है, एक ही नाम से बहुत सारा था ना, कंफ्यूजन होते रहता है। देखो क्लिक कर रहे हैं, कर्सर आ ही नहीं रहा, सेलेक्ट हो जा रहा है लेकिन कर्सर नहीं आ रहा है, कर्सर नहीं आएगा तो उसमें कुछ कर नहीं पाओगे। अब जो तुमको नया पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे पासवर्ड की जगह क्या चाहते हैं,
न्यू पासवर्ड। तो न्यू पासवर्ड अगर हम लोग चाहते हैं तो इसका जो मॉडल है, इसका मॉडल कौन है, चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड का मॉडल में चले जाएंगे और जहाँ पे तुम्हारा डिस्प्ले नेम में क्या है, पासवर्ड है, उसका जगह पे क्या लिख देंगे, न्यू पासवर्ड। तो लेबल हमारा क्या हो जाएगा, न्यू पासवर्ड से बन जाएगा। ये छोटा छोटा चेंजेस आपको काम करते समय करते रहना पड़ेगा। एक बार में सोचोगे कि वन शॉट में हम काम खत्म कर ले तो मुश्किल है। आया न्यू पासवर्ड, यहाँ कंफर्म पासवर्ड। अब यहाँ नया पासवर्ड डालेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, अपने पोस्ट को कॉल कराएगा। किसको कॉल कराएगा, पोस्ट को। और उसमें पोस्ट को कॉल कराएगा तो उसमें तुम्हारा जो मॉडल जाएगा वो कौन सा जाएगा, चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल जाएगा, क्योंकि इसको रिसीव ये कौन सा किया था, रिसीव किया चेंज पासवर्ड, तो भेजेगा भी वही। तो चलिए इसका कहाँ पे बनेगा, हमारा अगला बनेगा, अगला स्टेप देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ऐड एक्शन मेथड चेंज पासवर्ड पोस्ट ऑपरेशन। पोस्ट ऑपरेशन के लिए एक्शन मेथड ऐड करेंगे, कहाँ पे, अकाउंट डॉट CSHTML में। इतना सारा कुछ खुल गया ना, अब दिखना मुश्किल हो गया। दिख रहा है कहीं पे अकाउंट कंट्रोलर, नहीं दिख रहा, नहीं को दिख रहा तो दिखाओ उसको। आ गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एट्रीब्यूट डालेंगे, HTTP पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट चेंज पासवर्ड, और ये क्या लेके आएगा, चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट लेके आएगा। अब इसमें हम पहले तुमको बोले थे अगर मॉडल स्टेट सही है तब हम लोग काम करेंगे। पहले तो मॉडल स्टेट चेक करना पड़ेगा कि सारा पासवर्ड वगैरह डाला हुआ है कि नहीं, पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मॉडल स्टेट सही है तो ठीक है, सही नहीं है तो हो सकता है ना कि अलग अलग तरह का एरर हो। याद होगा कि जब मल्टीपल एरर होता है तो हम लोग लूप चला के निकालते, क्या लगा चला के निकालते हैं, लूप। याद होगा रजिस्टर वाला जो हम लोग बनाए थे उसमें वो वाला काम किए थे, याद है, ये वाला एरर इन, नहीं एरर तो रिजल्ट डॉट एरर है ना, अच्छा ये तो वैलिडेशन वाला है ना। वैलिडेशन वाला में तुम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं, वैलिडेशन वाला में क्या कर देते हैं, डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं। यहाँ क्या देंगे, रिटर्न व्यू मॉडल डाल के भेज देंगे। एक बार इसको करके देख लेते हैं कि अगर हम वहाँ बिना पासवर्ड डाले भेजते हैं या पासवर्ड बिना मैच किए हुए भेजते हैं तो क्या होता है। रन कराए, लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालते हैं, आया। अब यहाँ चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, दिख रहा है। अच्छा ये किसको कॉल करा दिया, ये किसको कॉल करा दे रहा है, प्रॉब्लम क्या है, एक और चेंजेस करना हम लोग भूल गए। चेंजेस करना क्या भूल गए, चेंज पासवर्ड डॉट CSHTML है, यहाँ पे जो फॉर्म है, फॉर्म में ये किसको कॉल करेगा, चेंज पासवर्ड को। ये रजिस्टर को कॉल कर दिया, रजिस्टर यही ईमेल आईडी भेज दिया वहाँ पे। अब बोलता हूँ वहाँ चेक भी हो गया, वो तो आईडी पहले से है, हम लोग चेक किए थे ना आईडी पहले से है कि नहीं है। कॉपी पेस्ट में फायदा है तो नुकसान भी है, हमेशा बताते हैं। आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं पास @123 बिना स्मॉल का दे दिए, देखो वापस यही आ गया, वापस ये आ गया, काम नहीं हुआ क्योंकि हम लोग गलत डाल दिए थे। पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, गलत पासवर्ड डाले दोनों तो गलत हो गया। लेकिन अगर मान लो सब कुछ सही डालते हैं तो वापस यही फॉर्म आ जा रहा है। क्यों वापस यही फॉर्म आ जा रहा है, क्योंकि हम लोग मॉडल स्टेट के बाद अगर तुम ध्यान दोगे कि अगर यहां पे कुछ नहीं दिया तो बाहर आके तो फिर इसी को कॉल कर दे रहा है। अब हमको क्या करना है, अब अगला काम देखो क्या करना होगा इसके अंदर। सबसे पहले हमको वो चेक करना पड़ेगा कि जो ईमेल आईडी आया है उसका यूजर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग वैर यूजर इक्वल्स टू अवेट यूजर मैनेजर फाइंड बाई ईमेल हम लोग किए तो वहां पे भी यहां भी कर लेंगे, तो ईमेल आईडी इसमें आ जाएगा। अगर आ जाता है, अगर यूजर नॉट इक्वल्स टू नल मतलब हमको यूजर मिल गया तब पासवर्ड चेंज करेंगे। तो अगला काम क्या होगा, वैर यूजर इक्वल्स टू अवेट यूजर मैनेजर
डॉट फाइंड बाई ईमेल एसिंक, और किसको खर सर्च करेंगे, मॉडल के अंदर जो ईमेल है उसको, मॉडल डॉट इक्वल हो गया। अब अगर यूजर मिलता है तो यूजर नॉट इक्वल टू नल होगा, और अगर यूजर नहीं मिलता है, यूजर अगर नहीं मिलता है तो जाएगा इसी के पास, जाएगा कहां, इसी के पास, लेकिन एक एरर लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा, यहां क्यों एरर आ रहा भाई, हाँ यहां एरर आ रहा है, हम लोग गलती किए, इसको क्या किए हैं, एसिंक्रोनस नहीं बनाए हैं। ये तो बताया बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ एसिंक लिखिए और आई एक्सटर्नल को कहाँ डाल दीजिए, टास्क में, एरर खत्म हो गया। तो ये क्या करेगा, मॉडल स्टेट डॉट ऐड एरर, ऐड मॉडल एरर, और यहां से लिख देंगे इनवैलिड ईमेल आईडी। ऐसे ये नौबत आएगा ही नहीं। क्यों नौबत नहीं आएगा ये वाला, क्योंकि हम तो वेरीफाई करके भेज रहे हैं ना। लेकिन बहुत तेज लोग क्या होता है, बहुत तेज लोग जो होता है वो लोग क्या करता है भाई साहब, लोग दिखाते हैं, जो बहुत तेज लोग होता है वो देखो क्या करेगा, यहां हम लोग क्या डाल दिए, वेरीफाई का गया, वो राइट क्लिक करेगा और कहां चला जाएगा, इंस्पेक्ट में, कहां चला गया, और यहां जाएगा देखो यहां पे क्या है, विकास सिंह तुम्हारी है, वो क्या करेगा, यहां चेंज कर देगा और उसको भेज देगा। तो गलत भी भेज सकता है यहां से चेंज करके, होता है ना, यहाँ चेंज करके, कभी देखा है ना कि फ्लिपकार्ट वगैरह पे लोग क्या करता है, प्राइस वगैरह चेंज कर देता है, स्क्रीनशॉट ले लेता है। हाँ 2 ही मिनट के लिए होगा, 2 मिनट करके यहाँ सबमिट कर देगा ना, तो काम हो जाएगा। तो उससे बचना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पे दे दिए। लेकिन मान लो कि ठीक है यूजर भी हमको मिल गया, यूजर मिल गया, तब देखो प्रॉब्लम क्या है, यूजर मिल गया तो अब 2 तरह से चेंज होता है। एक हो गया कि लॉगिन किया हुआ है और आपसे ओल्ड पासवर्ड भी मांग रहा है, आपसे न्यू पासवर्ड भी मांग रहा है, तब चेंज कर रहा है। और एक होता है कि आप पासवर्ड भूलिए गए हैं तो ओल्ड पासवर्ड तो होगा नहीं, तो वहां पे पहले क्या करना पड़ता है, यहां थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है कि यहां पे हम लोग पुराना पासवर्ड को डिलीट कर देंगे, चेंज नहीं करेंगे, पुराना को डिलीट कर देंगे और नया ऐड कर देंगे। तो पुराना वाला को डिलीट कैसे करेंगे, पुराना वाला को डिलीट करने के लिए यहां लिखेंगे वेर रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट, और यूजर मैनेजर के पास, यूजर मैनेजर के पास एक रिमूव पासवर्ड एसिंक होता है, और यहां पे आपको क्या देना पड़ेगा, यूजर नेम, तो यहां पे दे देंगे यूजर, जो भी करेंटली यूजर है, सॉरी यूजर दे देंगे, तो क्या करेगा, वो तुम्हारा कौन सा यूजर, ये यूजर, यहां पे गड़बड़ हो गया, तो जो यूजर ये सर्च करके लाया था, जो यूजर ये, तो उसका इंफॉर्मेशन यहां होगा, अगर मिल गया होगा तो उस यूजर का पासवर्ड क्या करेगा, हटा देगा, ब्लैंक कर देगा। अब ब्लैंक करने के बाद हम चेक करेंगे ब्लैंक हुआ कि नहीं, तो इफ रिजल्ट डॉट सक्सीडेड, अगर रिजल्ट सक्सीड है मतलब पासवर्ड क्लियर हो गया, तो नया पासवर्ड डाल देंगे। नया पासवर्ड डालने के लिए क्या करना पड़ता है, नया पासवर्ड डालने के लिए आपको लिखना पड़ता है यूजर मैनेजर डॉट ऐड पासवर्ड, हटाने के लिए रिमूव पासवर्ड, लगाने के लिए ऐड पासवर्ड। तो फिर यहां लिखना होगा वेर रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट यूजर मैनेजर, पहले पुराना वाला हटा दिए, और यहां क्या करेंगे ऐड पासवर्ड एसिंक का कौन सा पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो हम लोग जो मॉडल से आया है किसका लगाना चाहते हैं, तो पहले यूजर का लगाना चाहते हैं, किसका लगाना चाहते हैं, जो यूजर जो सर्च किए थे ईमेल आईडी के आधार पर, उसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, और पासवर्ड क्या करना चाहते हैं, तो जो मॉडल में ईमेल आया है वो। और अगर सब कुछ सही हो गया, रिजल्ट ऑलरेडी यहां बना हुआ है ना, तो अगर बना हुआ तो फिर नीचे अंदर बनाना नहीं है, बस उसी का वैल्यू चेंज कर देना है। अब रिजल्ट में तो सक्सेस हो गया, तो अगर लग गया तो सक्सीड, नहीं तो एरर। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इफ, देखो कितना सारा इफ के अंदर इफ होता है, फिर चेक करेंगे कि अगर रिजल्ट क्या है, सक्सीड है, तो पासवर्ड चेंज हो गया तो हम कहां भेज देना चाहते हैं, लॉगिन पेज में, कहां भेज देना चाहते हैं, तो यहां क्या करेंगे रिटर्न, होता है ना पासवर्ड चेंज जैसे होता है तो फिर लॉगिन पेज में चला जाता है, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां पे क्या डाल देंगे लॉगिन।
और अगर सक्सीड नहीं हुआ, एरर आ गया, तो वो एरर को हम लोग क्या करेंगे, मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, पहला ब्लैंक होता है और यहां पे लिख देंगे समथिंग। जब कुछ समझ में नहीं आना कि क्या एरर मैसेज दिखाना है, तो सीधा लिख दो समथिंग वेंट रॉन्ग। जब कभी प्रोग्राम बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो और समझ में ना कि यहाँ क्या मैसेज दे नहीं दे, तो सीधे लिख दो समथिंग वेंट रॉन्ग। तो देखो यहां पे अगर काम नहीं हुआ, सक्सीड नहीं हुआ, तो किस में आएगा, इसका एल्स में आएगा। इसका एल्स में कब आएगा, जब पासवर्ड रिमूव नहीं हो पाएगा। तो सब पासवर्ड रिमूव नहीं हो पाएगा तो इसका भी तो एल्स होगा, सबका एल्स होगा। देखो इसी तरह से कितना इफ के अंदर इफ हो रहा है। तो यहां पे मॉडल स्टेट में हम लोग क्या लिख देंगे, अनेबल टू चेंज पासवर्ड। जब पासवर्ड रिमूव ही नहीं होगा तो फिर चेंज कैसे होगा, तो अनेबल टू चेंज पासवर्ड। पासवर्ड रिमूव हो गया लेकिन नया पासवर्ड जा नहीं पाया, तो क्या लिख देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। और अगर मान लो कि तुम जो ईमेल आईडी आया वो ईमेल आईडी मिला ही नहीं, तो वहां क्या भेज देंगे, इनवैलिड ईमेल आईडी। और अगर तुम पासवर्ड अगर गलत डालो या मैच नहीं कर रहा है, तो सीधे जो वैलिडेशन में बताया गया वो मैसेज चला जाएगा। तो इस तरह से देखो हमारा पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या क्या लिखे, बंद करते हैं फिर से चालू करते हैं और पासवर्ड चेंज करके देखते हैं होता है कि नहीं, और होने के बाद लॉगिन पेज खुलता है या नहीं खुलता, मेरा नया पासवर्ड काम करता है कि नहीं करता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा एक नया देखते हैं, हम लोग नया यूजर रजिस्टर करते हैं। न्यू यूजर रजिस्टर कैसे करेंगे, रजिस्टर में जाएंगे, नेम पीयूष कुमार, ईमेल आईडी PIYUSH पीयूष 2002 अच्छा दिया हुआ क्या पहले 2022 कर देते हैं @gmail.com। पासवर्ड इसका देते हैं, ध्यान दो, कैपिटल PASS @1234, ध्यान देना, कैपिटल P फिर स्मॉल में लिख रहे हैं ASS @1234 और यहां क्या करते हैं, रजिस्टर। वापस आ गया ये, नहीं तो एरर तो आना चाहिए था ना। यहां देखो गड़बड़ की है हम लोग। अगर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम बोले थे ना छेड़छाड़ की उसके चलते प्रॉब्लम हुआ है। यहां पे हम लोग क्या चेक करें कि वो ईमेल आईडी है या नहीं है। तो अगर होगा तो इसमें डिटेल आएगा और नहीं होगा तो क्या आएगा, नल। तो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, तब हमको यूजर बनाना है, होगा तो यूजर नहीं बनाना। हमने यहाँ कंडीशन क्या दे दी है, नॉट इक्वल टू नल। तो नॉट इक्वल टू नल, अगर नॉट इक्वल टू नल, तो अगर मान लो हम जो ईमेल आईडी दे रहे हैं वो तो मिला नहीं, तो इसमें तो नल है, तो ये कहाँ चला जा रहा है, अपने एल्स में चला जा रहा। अब हो जाएगा, देखो हम बोले ना उस दिन हम लोग छेड़छाड़ किए उसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है, अब हो जाएगा। तो हम लोग पूरा प्रोसेस फिर से करते हैं, पहले रजिस्टर करते हैं एक यूजर को, अंकिता कुमारी, पूरा फ्रेश ही कर देते हैं, ऊपर नाम होगा, हाँ यहाँ देते हैं अंकिता 123@abc.com। अंकिता 123 जो पासवर्ड है ना, तो पासवर्ड देते इसका ANKITA, कैपिटल ANKITA @123, ANKITA @123। रजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो तो कहाँ आ गया, एक सोचो कि एक प्रॉब्लम के चलते कितना झेले हम लोग। अब यहाँ रन करा के देखते हैं, आ गई ना अंकिता। अब इसको लॉगिन करके देखते हैं, जो पासवर्ड डाले उसके ANKITA अंकिता क्या था 123@abc.com, यही डाले है ना, चेक कर लेता, फिर ना तो फिर झेलते रहेंगे हम लोग बिना मतलब का। यही है, पासवर्ड डाले कैपिटल ANKITA अंकिता @123 और यहां क्या करते हैं, लॉगिन हो गया, लॉग आउट करते हैं।
अब मान लो ये पासवर्ड भूल गई अपना, कहाँ जाएगी, यहाँ क्या डालेगी, ankita123@abc.com, वेरीफाई किए, मिल गया। अब वो नया पासवर्ड डाल रही है, ISC@1234, ISC@1234। यहाँ क्या किए वो, ISC@1234, ISC@1234। अब लो, अभी तो पासवर्ड चेंज हो रहा था। समथिंग वेंट रॉन्ग हम लोग कब दिए हैं, देखो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग कब दिए हैं, जब तुम्हारा पासवर्ड ऐड ना हो पा रहा है, पासवर्ड ऐड ना हो पा रहा है, नहीं ऐड नहीं हो पा रहा है तो कुछ दिक्कत होगा, देख लेते हैं। पहला नहीं होता तो यहीं पे बाहर चला जाता, एल्स में जाता इनवैलिड ईमेल आईडी, यहाँ आया, फिर पासवर्ड को भी रिमूव किया, वो पासवर्ड रिमूव हुआ तब अंदर गया है, तब क्या आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, ऐड पासवर्ड एसिंक। देखते हैं पासवर्ड अभी है कि गायब हो गया इसका, अंकिता का पासवर्ड अभी क्या है, देखो पासवर्ड हट गया है, वहां तक काम हो गया है, लेकिन पासवर्ड चेंज, अच्छा देखो यहां गड़बड़ हुआ है। हम लोग यहां पासवर्ड में क्या देना था, मॉडल डॉट पासवर्ड, हम वहां क्या दे दिए थे, ईमेल, इसलिए क्या हो गया, देखो यही छोटा छोटा गलती होते रहता है। अब तो पासवर्ड है ही नहीं है, तो लॉगिन होगा कैसे इसका, वेरीफाई में चले जाते, लॉगिन करना क्या है, लॉगिन में गए, फॉरगॉट पासवर्ड, वेरीफाई, अंकिता है, यहाँ आए, यहाँ देते हैं कैपिटल ISC@1234, कैपिटल ISC@1234, नल है उसको रिमूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कर दिया, किया तो क्या हो गया, वापस लॉगिन पेज में आ गया। और अभी वहाँ जो नल दिखा रहा था, अब देखते हैं नल दिखा रहा है कि पासवर्ड दिखा रहा है, आ गया पासवर्ड, लॉगिन करके देखते हैं नया वाला पासवर्ड से, abc.com, कैपिटल ISC@1234, नया पासवर्ड से लॉगिन हो गया। यहाँ से लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट हो गया, तो हमारा रजिस्टर भी हो रहा है, हम लोग का लॉगिन भी हो रहा है, और हम लोग पासवर्ड भी चेंज कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सा पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, जिसमें बिना लॉगिन किए पासवर्ड, लेकिन बोलोगे सर इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो अभी हम बताएं पहले बता देते, इसमें एक प्रॉब्लम है। मान लो तुम्हारा आईडी किसी को पता चल गया, तुम्हारा ईमेल आईडी उसको पता है, तो जाएगा वेबसाइट खोलेगा, यहाँ पे जाएगा, तुम्हारा क्या डाल देगा, ईमेल आईडी डाल देगा, अगर ईमेल आईडी होगा तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड चेंज हो तो तुम्हारा पासवर्ड तो कोई भी चेंज कर देगा। तो उसमें फिर तुम क्या कर सकते हो कि और भी कुछ वेरिफिकेशन डाल सकते हो, कि वेरीफाई के साथ तुमको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, बात समझ में आ रहा है, या और कोई डिटेल डालना है, तब जाके होगा, या फिर ईमेल वेरिफिकेशन करा सकते हो, OTP वाला करा सकते हो, तो सब आगे है, देखेंगे हम लोग। और एक होता है कि नहीं, हम लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कुछ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। हाँ, इसमें एक चीज हम बता रहे हैं अभी, कि अब देखोगे कि मान लो कि यहां पे भी लॉग आउट है, और यहां कौन सा पेज है, प्राइवेसी, क्लिक किए, ये खुल गया ना। लॉगिन किस लिए करते हैं, ताकि हम रिसोर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सके, कि जब लॉगिन किया हुआ रहे तभी वो खुले, नहीं तो नहीं खुले। तो हम लोग चाहते हैं कि जब लॉगिन किया हुआ रहे तभी ये खुले, नहीं तो कोई इस पर अगर क्लिक करता है तो वापस कहां चला जाना चाहिए, लॉगिन पेज में चला जाना चाहिए। तो अब आपको इसको बहुत आसान है इसको करना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि देखो, कोई भी व्यू जो खुलेगा वो किसके थ्रू खुलता है, एक्शन मेथड के थ्रू। तो जो भी एक्शन मेथड को आप चाहते हो तभी खुले जब हमारा लॉगिन हुआ रहे, तो आपको उस एक्शन मेथड के ऊपर एक चीज ऐड करना पड़ता है सिर्फ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये रजिस्टर है, सॉरी होम कंट्रोलर है ना, होम कंट्रोलर ये है, यही पे ना है तुम्हारा क्या, प्राइवेसी,
इसी के ऊपर सिर्फ एक आप लगा दीजिए ऑथराइज। क्या लगा दीजिए? मतलब जो ऑथराइज यूजर है वही इस एक्शन मेथड को यूज कर सकता, दूसरा यूज नहीं कर सकता। अब देखना क्या होगा, अभी तो खुल जा रहा था ना, तो अब आपको क्या है कि कोई भी एडिशनल चेकिंग करने का जितना ऐसा काम है जो लॉगिन होने के बाद होना चाहिए, बस उसका एक्शन मेथड पे क्या लगा दीजिए? ऑथराइज। यहां देखो प्राइवेसी पे क्लिक कर रहा है, कहां भेज दिया हमको? बोलता भैया पहले लॉगिन करो, तुम ऑथराइज नहीं है। हम लॉगिन कर लेते हैं, अंकिता का ही लॉगिन कर लेते हैं। ISC@1234 लॉगिन हो गया ना। अब प्राइवेसी में जाते हैं, खुला। प्राइवेसी कैसे लॉगिन करना जो पेज यहां पे इसीलिए बोले ना कि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जो है उसको सब पता है। उसको पता है कि लॉगिन पेज तुम बनाए ना, लॉगिन पेज तुम बनाए हो, तो उसको पता है कि लॉगिन पेज कौन है। तो जैसे तुम क्लिक करोगे तो अपने आप किसको फॉरवर्ड कर देगा? वो लॉगिन पेज को। इसीलिए बोले कि ये फ्रेमवर्क, इसमें हर चीज आपको पहले क्या था, ये सब कुछ मैनुअली करना पड़ता था, अब आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। अब सोचो कि जितना भी ऐसा एक्शन मेथड हो, जितना भी ऐसा पेज है जो चाहते हो लॉगिन करने के बाद खुले, बिना लॉगिन किए नहीं खुले, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? हम लोग उसको सिंपली सबके ऊपर खाली ऑथराइज लिखते चले जाइए, काम होते चला जाएगा। देखो हम एक और एक्शन मेथड बनाते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, कुछ भी नाम देते हैं इसका, अबाउट अस। ये क्या करेगा? रिटर्न व्यू, इसका व्यू ऐड करते, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और ये किसी भी कंट्रोलर में हो सकता है, कोई जो नहीं कि होम में हो। अब कोई भी कंट्रोलर बनाओ, उसमें कुछ भी नहीं लिखना, खाली तुम ऑथराइज लिख दो, बस बात खत्म वहीं से। अबाउट अस ऐड, कुछ नहीं करते हैं, H1 अबाउट अस लिख दिए। अबाउट अस का हम लोग क्या करते हैं? लेआउट में जाते हैं और मेनू आइटम एक ऐड कर देते हैं। यहां क्या लिखा रहेगा? अबाउट अस। ये कौन सा एक्शन को कॉल करेगा? अबाउट अस। और ये किस में मिलेगा? होम में ही। रन कराओ, अभी देखना बिना लॉगिन किए भी ये खुल जाएगा। एक मिनट, अबाउट अस में स्पेस दे दिए हम लोग, एक्शन मेथड में स्पेस थोड़ी है। खुल गया ना। तो हम चाहते हैं बिना लॉगिन किए ये नहीं खुले। तो आप आ जाइए अपना कंट्रोलर में, ओम होम ओम खोजो होम, बस इसके ऊपर क्या लिख देंगे? ऑथराइज, बस। कहां भेज दिया? लॉगिन कर लोगे तभी वो दिखेगा। लॉगिन कर लेंगे देखो, तो फिर वो पेज हम लोग प्राइवेसी को भी यूज कर पाएंगे। और लॉगिन हो गया। अब देखो प्राइवेसी भी खुल रहा है, अबाउट अस भी खुल रहा है, होम भी खुल रहा है, सब एक्सेस कर पा रहे हैं सारा रिसोर्स। लॉग आउट कर देंगे तो खाली होम यूज कर पाएंगे, प्राइवेसी और अबाउट अस यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो देखो यहाँ है ना रिटर्न URL, ये अपने आप भेज दे रहा है, रिटर्न कर दे रहा है किसको? लॉगिन को। तो इसमें अभी हम लोग 4-5 प्रोसेस देखे। एक प्रोसेस है कि लॉगिन हुआ है, वहां पे हम चाहते हैं कि लॉगिन होने के बाद, इसमें देखो ऐसा भी हो सकता है कि जब लॉगिन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो लॉगिन में एक पार्शियल व्यू बनाए थे ना, लॉगिन पार्शियल, लॉगिन होने के बाद क्या होना चाहिए? लॉग आउट होना चाहिए। लॉग आउट के साथ हम एक और चीज कर देते हैं, चेंज पासवर्ड। क्या कर देते हैं? लेकिन यहां पे चेंज पासवर्ड हम लोग थोड़ा अलग रखेंगे। यहां पे चेंज पासवर्ड हम लोग क्या करेंगे? इसको चेंज पासवर्ड
1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग चेंज पासवर्ड बनेगा, उसका व्यू अलग होगा, सब कुछ होगा। अभी देखो जब लॉगिन कर लेंगे तो वहाँ चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन आने लगेगा। इसका कोडिंग हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में बता देंगे कि अगर लॉगिन किया हुआ है उसका पासवर्ड, इसमें तो रिमूव करना पड़ा उसके बाद लगाना पड़ रहा है, लेकिन अगर मान लो लॉगिन किया हुआ है तुम्हारा, चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन आ रहा है अब। तो लॉगिन किया हुआ से कैसे चेंज पासवर्ड करेंगे, तो ये किसको कॉल करा देगा, चेंज पासवर्ड 1 को। उसका व्यू बनाना होगा, उसका मॉडल व्यू बनाना होगा और उसके बाद उसका कोडिंग करना होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में इतना ही। तो हम लोग पिछला 3-4 सेशन में जो देखे वो देखे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, जिसमें एक बना बनाया मैकेनिज्म मिलता है जिससे कि आप लॉगिन लॉग आउट कर सकते हैं, यूजर बना सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसमें 2 मेन कंपोनेंट होता है। एक होता है साइन इन मैनेजर जो साइन इन साइन आउट में काम कर आपको हेल्प करता है, और एक होता है यूजर मैनेजर जो यूजर बनाने पासवर्ड चेंज करने में आपको मदद करता है। बाकी उसका कुछ बेसिक सेटअप है और उसके बाद फिर उसके क्लासेस फंक्शंस को यूज़ करके हम लोग काम कर सकते हैं।